क्या हाल है मेरे दोस्तों? सारे बहुत बढ़िया। आज के एनालिसिस की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कल पंजाब मैच जीत गई, जो हमने बोला था वो हुआ। पंजाब को बोला था मैच जीतेगी, पंजाब ने मैच जीत लिया। आज के मैच की बात करते हैं। 19 अप्रैल पहला मैच। आज 2 हेडर्स होंगे, तो पहला मैच 3:30 बजे शुरू होगा, दूसरा मैच 7:30 बजे। तो हम पहले मैच की बात करते हैं। 3:30 बजे दिल्ली वर्सेस गुजरात। दोनों टीमें पहले और दूसरे स्थान पर हैं। दोनों बहुत अच्छा खेल रही हैं, दोनों की बैलेंस टीम है। मैं आपको एट द एंड में बता दूंगा कि कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा हैं और कौन सी टीम के पास बैट्समैन और बॉलर अच्छे हैं। आप उनको अपनी फैंटेसी टीम में भी ले सकते हैं। इसमें मैं सारी वो चीज़ें एंड टू एंड डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात का होम ग्राउंड है। अब अगर मैं पहली टीम की बात करूँ, दिल्ली जो पहले स्थान पर है, 6 मैचेस खेल चुकी है, 5 जीत चुकी है और 1 में हार का सामना किया था। वही गुजरात की अगर बात करूँ तो 6 मैचेस खेल चुकी है, 4 मैच जीती और 2 में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली की अगर बात करूँ तो प्ले ऑफ की रेस में लगी हुई है, और वहीं अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो वो भी उसके पीछे जा रहे हैं। चलो पिच रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। 38 मैच यहाँ पर खेले जा चुके हैं। जिसने पहले बैटिंग करी है वो 17 बार जीता, जिसने सेकंड टाइम बैटिंग करी है वो 20 बार जीता है। तो चेजिंग के लिए अच्छे पिच है। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 174 यहाँ पर एवरेज स्कोर है। सबसे कम स्कोर यहाँ पर 89 गुजरात ने बनाया था, और पंजाब ने यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर बनाया था 243 रन। बिलो स्कोर की बात करूँ तो 150 से कम यहाँ पर 8 बार बना है, और अगर मैं 190 से ज़्यादा की बात करूँ तो यहाँ पर 12 बार 190 से ज़्यादा स्कोर बन चुका है। तो कल को हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है। अब अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ पिच रिपोर्ट की, तो 3 मैचेस खेले जा चुके हैं। तीनों मैच जिसने डिफेंड किया था वो जीती थी, जिसने चेज किया था वो तीनों बार। न्यूट्रल पिच नजर आ रही है हमें। अब मेरे को ये बोलना चाहिए कि ये न्यूट्रल पिच है, ठीक है। बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर 37 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें से 24 पेसर्स के नाम है और 13 सिर्फ स्पिनर्स के नाम है। तो पेसर्स के लिए ये वाली पिच बहुत फायदेमंद रहती है। अगर मैं हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करूं तो टोटल 5 मैचेस अभी तक खेले, जिसमें से दिल्ली 3 मैचेस जीती और 2 गुजरात के नाम रहे थे। प्लेइंग 11 की बात करूं तो प्लेइंग 11 गुजरात की मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं गुजरात के की प्लेयर्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम बैट्समैन का जो आप अपनी फैंटेसी टीम में भी ले सकते हैं, तो शुभमन गिल, जिसने 6 मैचेस खेले हैं, 208 रन बना चुके हैं और 149 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं। साई सुदर्शन जो फुल सपोर्ट दे रहे हैं शुभमन गिल को, 6 मैचेस 329 रन, 151 का स्ट्राइक रेट। जॉस बटलर 6 मैचेस 218 रन, 157 का स्ट्राइक रेट। मिडल ऑर्डर की अगर बात करूं तो अच्छे प्लेयर्स हैं कुछ यहाँ पर, बट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है निखर कर। वहीं अगर मैं बॉलर्स की बात करूं गुजरात के, तो साई किशोर 6 मैचेस 10 विकेट 8.4 का इकोनॉमी। मोहम्मद सिराज 6 मैचेस 10 विकेट 8.5 का इकोनॉमी। प्रसिद्ध कृष्णा 6 मैचेस 10 विकेट 6.9 का इकोनॉमी। राशिद खान भी यहाँ पर मौजूद है, बट रिकॉर्ड के हिसाब से इतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, बट वो भी कल के मैच में अच्छे विकेट निकाल सकते हैं। अब की प्लेयर्स की अगर बात करूँ दिल्ली के, तो बैट्समैन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम केएल राहुल का लिया जाएगा। 5 मैचेस 238 रन, 154 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक पोरल जो बहुत अच्छा सपोर्ट दे, लास्ट मैच में 50 होते हुए रह गया, बट लास्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं। तो 6 मैचेस 156 रन, 143 का स्ट्राइक रेट। स्टब्स की बात करूँ तो 6 मैचेस 152 रन, 163 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पर भी अगर मैं मिडल ऑर्डर की बात करूँ तो बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप नजर आती है दिल्ली से, और सारे परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो बॉलर्स की अगर बात करूं दिल्ली के, तो सबसे पहला नाम स्टार्क, 6 मैचेस 10 विकेट 10.06 का इकोनॉमी। लास्ट मैच हमने देखा सुपर ओवर में कितनी बेहतरीन बॉलिंग करी थी स्टार्क ने। विपरज का अगर नाम लूँ तो विपरज ने अब तक 6 मैचेस में 7 विकेट निकाल चुके हैं 9.1 का इकोनॉमी से। कुलदीप यादव की अगर बात करूँ 6 मैचेस 11 विकेट और 6 का इकोनॉमी। तो दोनों टीमों के मैंने की प्लेयर्स की बात कर लिया जो आप फैंटेसी टीम में ले सकते हैं अपने। दोनों टीम्स की मैंने आपको प्लेइंग 11 बता दिए, यहाँ पर आपको दिख गया होगा। अब दबदबा किसका ज़्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोनों टीम के कंक्लूजन की, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली की जो बैटिंग है वो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, क्योंकि जो मिडल ऑर्डर है दिल्ली का वो हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो ऊपर के सिर्फ 2 प्लेयर हैं, सुदर्शन गिल। उनके नीचे बैटिंग तो है, बट तो वो अभी तक मेरे को परफॉर्म करते नजर नहीं आए। अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो गुजरात के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। तो गुजरात के पास स्टार्क भी है, तो गुजरात के पास बहुत अच्छे बॉलर्स भी हैं। वहीं दिल्ली के पास अगर स्टार्क है तो यहाँ पर गुजरात के पास मोहम्मद सिराज है। यहाँ पे अगर कुलदीप है तो वहाँ पर राशिद खान है। तो बॉलर्स में अगर मैं बोलूँ तो गुजरात थोड़ा ऊपर नजर आती है, और अगर बैटिंग में बोलूँ तो यहाँ पर दिल्ली नजर आती है, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। हमने वो चीज़ देखी थी। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये मैच 55% दिल्ली की तरफ है और 45% ये वाला मैच गुजरात की तरफ है। तो मैच देखने में बहुत मजा आएगा। हम कल ये मैच 3:30 बजे देखेंगे। चलो थैंक यू सो मच। दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। राजस्थान वर्सेस लखनऊ के बीच में खेला जाएगा। 36वां मैच है, शाम को 7:30 बजे। दूसरा आईपीएल का 19 अप्रैल को खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान का होम ग्राउंड है। राजस्थान की अगर बात करें तो अपने होम ग्राउंड पर जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस बैक टू बैक हार के आ रही है। पहले दिल्ली से आ रही थी, फिर उसके बाद आरसीबी ने उसको हरा दिया था। वहीं अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो वो भी पूरी कोशिश करेगी इस मैच को जीतने के लिए। पॉइंट्स टेबल की बात करूँ तो राजस्थान अभी तक 7 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से सिर्फ 2 मैच जीती है और
5 मैच हार चुकी है और 8वें स्थान पर बैठी है। वहीं लखनऊ की अगर बात करूं तो 5वें स्थान पर बैठी है। 7 मैचेस खेलने के बाद सिर्फ 4 मैचेस जीती थी और 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। पिच रिपोर्ट की अगर बात करूं तो 59 मैचेस अभी तक हो चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाले 21 बार जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाले यहाँ पर 38 टाइम्स जीते हैं। तो साफ नजर आता है कि चेजिंग बायस पिच है। एवरेज स्कोर की बात करूं 163 यहाँ पर एवरेज स्कोर है। लोवेस्ट यहाँ पर राजस्थान ने बनाया था 59 रन और सबसे हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर आर ने ही बनाया था, यानी कि राजस्थान खुद ने बनाया था 214 रन। अगर मैं 150 से कम की बात करूं तो 16 बार 150 से कम का स्कोर यहाँ पर बना है और अबव की बात करूं 190 के तो 11 बार यहाँ पर 190 से ऊपर स्कोर बना है। बॉलर परफॉर्मेंस की बात करूं यहाँ पर इस पिच पर तो अभी तक 2025 में यहाँ पर एक मैच हुआ था जिसमें टोटल विकेट 5 गिरे थे। पेसर्स के नाम 3 और स्पिनर्स के नाम सिर्फ 2 विकेट थे, यानी कि पेसर्स यहाँ पर मदद ज्यादा उठाते हैं, मदद ज्यादा मिलती है पेसर। हेड टू हेड कंपैरिजन की अगर बात करूँ तो टोटल 5 मैचेस हुए हैं अभी तक। यहाँ पर आरआर 4 मैचेस जीती और लखनऊ सिर्फ 1 मैच जीते, तो यहाँ पर राजस्थान लीड करते हुए नजर आ रही है। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो यहाँ पर आरआर और लखनऊ की में आपको प्लेइंग 11 नजर आ जाए। की प्लेयर्स की बात करूँ तो राजस्थान के बैट्समैन की अगर बात करूं तो कैप्टन संजू सैमसन से शुरू करते हैं। 7 मैचेस खेल चुके हैं, 224 रन अभी तक बना चुके हैं और 143 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं। यशवाल की अगर बात करूं तो 7 मैचेस खेल चुके हैं, 233 रन बना चुके हैं और 138 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं। जुरेल को जरूर हमें बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 7 मैचेस खेल चुके हैं, 185 रन बना चुके हैं और 155 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं। इन तीनों का साथ देने के लिए नीतीश राणा भी बैठे हुए हैं, तो नीतीश राणा अभी तक 7 मैचेस में 168 रन बना चुके हैं और 182 का स्ट्राइक रेट अभी तक मौजूद है। की बॉलर्स की अगर बात करूं राजस्थान के तो हसन अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 5 मैचेस 7 विकेट, 9.7 का स्ट्राइक रेट। आर्चर अभी तक वो लय नहीं निकाल पाए जो जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। तो 7 मैचेस 7 विकेट और 9.6 का इकोनॉमी। तीक्ष्णा 7 मैचेस खेल चुके हैं, 7 विकेट निकाल चुके हैं और इकोनॉमी की अगर बात करूं 9.8। यहाँ पर संदीप शर्मा भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं हमें कल वाले मैच में। मैं की प्लेयर्स की बात करूं लखनऊ के तो बैट्समैन में पूरन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 5 मैचेस में 288 रन बना चुके हैं और 225 का स्ट्राइक रेट। माकरम की बात करूं तो 5 मैचेस 144 रन और 142 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं। डेविड मिलर 5 मैचेस 90 रन और 145 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं। पंत को अगर मैं बोलूं तो लास्ट मैचेस में मैंने अपनी प्रोडक्शन वाली वीडियो में बोला था कि वो चलेगा और अच्छे रन स्कोर करेगा, उसने करे थे। लास्ट मैच में 50 रन बना के आ रहे हैं, अर्शतक बनाया था, तो मुझे लग रहा है फॉर्म वापस आ गई है। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो शार्दुल ठाकुर यहाँ पर नजर आते हैं। 6 मैचेस 11 विकेट और 10.9 का इकोनॉमी। दिग्वेश राठी 7 मैचेस 9 विकेट 7.4 का इकोनॉमी। बिश्नोई की अगर बात करो रवि बिश्नोई की तो 7 मैचेस 8 विकेट और 10.7 का इकोनॉमी। अगर कंक्लूजन की बात करें यहाँ पर दोनों टीमों की, मैंने आपको की प्लेयर्स बता दिए जो आप फैंटेसी टीम में रख सकते हैं, प्लेइंग 11 बता दिए, पिच रिपोर्ट बता दी, सब कुछ एंड टू एंड बताने के बाद मैं कंक्लूजन पर अगर आऊं जिस चीज का आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं तो मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर लखनऊ नवाब जो है अपने वो लीड करते हुए नजर आएंगे और आरआर को हार का सामना करना पड़ेगा। आर के पास भी यहाँ पर अच्छे बॉलर्स हैं और बैट्समैन है, लेकिन मिडल ऑर्डर अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया है। इस वजह से मेरे को लग रहा है कि पूरन और मार्करम की बैटिंग यहाँ पर रंग लाएगी और बॉलर्स में यहाँ पर दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई विकेट निकाल देंगे। चलो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला अगर परसेंटेज की बात करूँ तो लखनऊ यहाँ पर 60% चांसेस हैं जीतने के लखनऊ के और यहाँ पर आरआर के सिर्फ 40% चांसेस हैं जीतने के। चलो थैंक यू सो मच। शाम को मैं अपनी प्रेडिक्शन की वीडियो में मिलता हूँ।